नमस्कार, मेरा नाम है शिवानी ठाकुर और आप देख रहे हैं फाउंडर इंडिया की एक खास पेशकश क्रिप्टो लाइव। क्रिप्टो लाइव देश का पहला लाइव शो है जहां हम बात करते हैं क्रिप्टो करेंसीज के बारे में और जोड़ते हैं आपको देश के जाने माने क्रिप्टो एक्सपर्ट्स के साथ। इस शो को आप तक पहुंचाने में हमारी मदद करता है देश का सबसे बड़ा क्रिप्टो एक्सचेंज कॉइनडीसीएक्स। उनकी मदद से इस शो को आप तक पहुंचाते हैं और कोशिश करते हैं क्रिप्टो करेंसी के हर पहलू को आप तक पहुंचा पाए एकदम सिंपल तरीके से। आज है ट्यूसडे। आज के दिन हम जुड़ते हैं ऐश्वर्या गुप्ता के साथ, उनसे बात करते हैं क्रिप्टो करेंसीज के बारे में। ऐश्वर्या, बहुत स्वागत है आज के इस शो पे। थैंक यू। ऐश्वर्या, क्या आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हाँ हाँ, आपको आ रही है? जी जी जी, ठीक है। ओके। ऐश्वर्या, बहुत स्वागत है आज के शो में। क्या लग रहा है, अब क्रिप्टो करेंसी में हमें बुल रन देखने को मिलेगा? कि मार्केट काफ़ी अभी भी पॉजिटिव है। मैंने पिछली बार भी कहा था कि मार्केट इस समय पॉजिटिव है, और क्योंकि अक्टूबर में काफ़ी डेवलपमेंट्स होने हैं क्रिप्टो इंडस्ट्री में, तो उसकी वजह से वही पॉजिटिव चीज़ें दिख रही हैं क्यों, और उसी का पूरा फ़ायदा मिल रहा है। जैसे मैंने चीज़ें में भी बताया था कि अपग्रेड आने वाला है, वो आ गया। फिर मैंने पिछले हफ्ते कार्डानो का भी जिक्र किया था। कार्डानो में हम लोग एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट देखने वाले हैं आते समय में। पिछले हफ्ते से आपने कार्डानो में भी काफ़ी अच्छी रैली देखी है, करीबन 40% ऊपर जा चुका है। बिल्कुल और बिल्कुल, ऐसे ही पिछले मतलब हफ्ते जब आप हमारे साथ जुड़े थे तब आपने हमें डॉट और एडीए दिया था, तो उन पे क्या अपडेट है? वो केवल ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आपने दिया था या अभी भी उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, और कर सकते हैं तो कितने वक्त के लिए, क्या अपडेट्स होंगी? पहले बात कर लेते हैं डॉट पर। देखिए, डॉट पे अभी भी काफ़ी अपग्रेड्स आने हैं, और उनका एक ऑप्शन टाइप डेवलप, वो डॉट क्या है, एक सिक्योरिटी की तरह है। मतलब सिक्योरिटी मैकेनिज्म में, जैसे क्या कहते हैं, कोई कंपनी होती है तो वो अपने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करती है, तो उसकी जो सिक्योरिटी होती है तो उसका वो एएमसी किसी को दे देती है। तो ऐसे ही डॉट है। तो डॉट में क्या होना है कि एक साथ कम से कम 100 ब्लॉकचेन जो है इनके ऊपर ऑनबोर्ड होगी। तो वो चीज़ जो है वो प्रोसेस चलेगा कम से कम 6 महीने तक, 6 से 8 महीने एटलीस्ट चलेगा, और वो अभी स्टार्ट होने वाला है। तो इसीलिए डॉट मेरे हिसाब से भी एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो रखना चाहिए हमको 3 से 6 महीने के होराइजन के हिसाब से। तो अभी मेरा तो उस पे डॉट पे तो अभी भी मिड टर्म एटलीस्ट होल्डिंग का है मतलब। ठीक है, 3 से 6 महीने के लिए अभी भी उसमें इन्वेस्टेड रहा जा सकता है। तो आपने पिछले हफ्ते इसमें इन्वेस्ट करने के लिए कहा था हमें। अगर अभी हमें इसमें इन्वेस्टमेंट करनी हो तो क्या ये जो प्राइस है ये ज्यादा महंगा तो नहीं पड़ेगा? इन्वेस्टर्स के लिए, ट्रेडर्स के लिए अभी एंट्री कर सकते हैं? $26 में ये दिखाई दे रहा है अभी। देखिए, मैंने हमेशा कहा है कि हमेशा कभी भी अगर आपको 1 लाख रुपए भी डालने हैं तो 1 लाख एकदम से मत डालिए, क्योंकि मार्केट ऐसे नहीं हो सकता कि अचानक से ऊपर जाएगा या अचानक से नीचे जाएगा। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट करिए। अगर अगले 6 महीने का नजरिया है तो मैं ये नहीं कभी कहूंगा कि 6 महीने की आज ही से इन्वेस्ट करिए। थोड़ा थोड़ा आराम से करते रहिए, तो आपको जो रुपी कॉस्ट एवरेजिंग रहती है वो मिलती रहेगी। जैसे हम लोगों को म्यूचुअल फंड्स में फायदा मिलता है, उसी तरीके से वो चीज़ का आपको फायदा मिलता रहेगा। तो इन्वेस्टमेंट जिस हिसाब से करिए कि एकदम से पूरा अमाउंट करने से क्या होता है कि मार्केट में अगर कुछ गिरावट आती है तो कभी कभी क्रिप्टो मार्केट 30-30% तक करेक्ट हो जाते हैं, 30%, 40%, सबसे ज़्यादा 80% तक करेक्ट हो चुके हैं एक बार मार्केट। तो इसीलिए उस हिसाब से इन्वेस्ट करिए, एंड उस हिसाब से इन्वेस्ट करेंगे तो रिटर्न आपको अच्छे मिलने की पूरी उम्मीद है। ठीक है। तो ये तो आपने डॉट पे बता दिया है। कार्डानो पे अभी आप उसे किस तरीके से देख रहे हैं? क्या उसमें भी हमें सेम पॉइंट ऑफ व्यू लेके चलना है? कार्डानो में ऑलरेडी पिछले एक हफ्ते में काफी अच्छा गेम दे चुका है। अगर आप पिछले 10-15 दिन में देखेंगे तो वो ऑलमोस्ट 15-20 दिन में आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 80% का गेम दे चुका है। तो केवल फेयर मतलब इसमें सबसे ज्यादा बेसिक चीज क्या है कि वही स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो आने वाला है, तो उस वजह से काफी बुलिश है मार्केट इसके ऊपर, और उसकी डेट भी लॉन्च हो गई है। कार्डानो में अभी आज तक काफी चीजें होती थी, और कार्डानो में ये था कि हमेशा हर चीज डिले होती थी। तो इस बार उन्होंने ये किया हुआ है कि वो उन्होंने डेट भी लॉन्च कर दिया कि 12 सितंबर को स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च होंगे। तो एटलीस्ट 1-2 महीने के लिए तो मैं इस पर काफी बुलिश मानता हूँ कि काफी कुछ रिटर्न अभी दे सकता है। ठीक है, तो अभी के लिए आप हाल फिलहाल 1-2 महीने के लिए इसमें भी बुलिश हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है ऐश्वर्या, तो ये तो हमारे लिए जानना बहुत जरूरी हो रहा था कि इन कॉइन्स में क्या करना है, क्योंकि आप पिछले हफ्ते हमें ये सजेस्ट करके गए थे। इसलिए हमने एक बार इस पे वापस से आपसे राय ले ली है। तो आपकी राय है कि
कार्डानो पे 2 से 3 महीने तक इन्वेस्टेड रहा जा सकता है, और पोल्का डॉट पर भी आप बुलिश हैं, उसमें भी हम 6 महीने तक इन्वेस्टेड रह सकते हैं, और सिस्टमैटिक तरीके से इन्वेस्टमेंट करेंगे तो अच्छा रिटर्न मिलेगा। ऐश्वर्या, यहाँ पे आपने कहा कि 1 लाख रुपए अगर हम इन्वेस्ट करें, तो हम में से बहुत से जो इन्वेस्टर्स हैं वो अभी शुरुआत कर रहे हैं, और जो छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उस इन्वेस्टमेंट से वो शायद भरोसा करना चाह रहे हैं क्रिप्टो करेंसीज पर। तो उसमें आपको क्या लगता है, अगर किसी के पास लिमिटेड 10,000 का अमाउंट है या 5,000 का अमाउंट है, तो उन्हें किस तरीके से इन्वेस्ट या ट्रेड करना चाहिए? देखिए, 2 स्ट्रैटेजीज़ है यहाँ पे। पहली बात तो अगर आपके पास कैपिटल ऐसी है 20,000 से ऊपर है, एक थ्रेशोल्ड दे रहा हूँ, अगर आपके पास 20,000 से ऊपर ही कैपिटल है, तो आप और मतलब आपका टाइम फॉर एग्जांपल सबसे पहले तो पूरा अमाउंट जितना भी आपकी सेविंग है कभी क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट मत करिएगा। कोशिश करिए 5 से 10% से ज़्यादा, 10% बहुत हाई लिमिट है, इसके ऊपर मत जाइएगा। एंड जब ये 10% वाली लिमिट आती है, तब इसमें 2 चीज़ें आती है कि आपका अमाउंट कितना है। तो उसमें थ्रेशोल्ड मान लेते हैं कि 20,000 रुपए है, आप महीने में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अगर आप 20,000 रुपये महीने में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो उसमें आप ये कर सकते हैं कि उसको 3 या 4 क्रिप्टो करेंसीज में डिवाइड करके आप इन्वेस्ट करें। लेकिन अगर आपका 1 लाख रुपए का नजरिया है या 2 लाख रुपए का नजरिया है, तो उसको आप ब्रेक कर लीजिए इस हिसाब से कि हर 2 हफ्ते में हम पैसे डालेंगे, और वो डालते रहेंगे। मतलब ये मत सोचिए कि आज बहुत बढ़ गया है तो नहीं डालना है, या बहुत गिर गया है तो नहीं डालना है। यूजुअली हम लोग म्यूचुअल फंड्स में भी यही करते हैं कि जब हर महीने की एक उसकी किस्त कटती रहती है, कभी आपके पास ज़्यादा पैसा है, कभी आपका ज़्यादा मन कर रहा है डिपो पैसे लगाने का, तो फिर आप उसके लिए डिपॉज़िट कर सकते हैं। अगर काफ़ी डिप में कोई चीज़ मिल रही है, तो आप उसको उस समय एक्स्ट्रा कैपिटल को डिप्लॉय कर सकते हैं। बट अगर ये स्ट्रैटेजी मान के चलेंगे कि हमको एक पर्टिकुलर डे में या बाई वीकली या मंथली वंस हमें देना है, तो उसी कैपिटल को आप वो कर सकते हैं डिप्लॉय। अब आपके पास अगर मान लीजिए 20,000 से कम का फंड है, तो उसको डाइवर्सिफाई ज़्यादा करने से बेटर ये रहता है कि आप कुछ स्टॉक चुनें, मतलब और टॉप में ही रहें, मतलब टॉप 20 या टॉप 15 में रहें, ताकि उससे आपको ये ना हो कि मतलब आपको परेशानी ज़्यादा हो कि कहाँ चले गए अचानक से पैसे। क्योंकि जो टॉप 10 या टॉप 20 क्रिप्टो करेंसीज़ हैं, वो इतना ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं करती। अगर आप बिटकॉइन को या इथेरियम को पिछले 4 महीने में देखेंगे, तो सबसे ज़्यादा फ्लक्चुएशंस कम हो गई हैं इन क्रिप्टो करेंसीज़ में, मेनली बिकॉज़ एक तरह से स्टेबलाइजेशन पॉइंट आ रहा है। लेकिन जब आप नीचे करेंसीज में जाते हैं 15 के बाद वाली में, तो उसमें क्या होता है कि कोई न्यूज़ आती है, वो उसको करेंसी ऊपर बढ़ा देती है, और लोग एकदम से मन उनका ये करता है यार बढ़ रहा है जल्दी से ले लो। वो उस पे चढ़ मतलब एक चलती हुई ट्रेन पे चढ़ने की कोशिश करते हैं, और फिर क्या होता है वो जब तक लेते हैं तब तक वो फिर जो लोगों के पास होता है वो प्रॉफिट बुकिंग कर लेता है और वो लॉस होता है। तो अगर आपके पास छोटी कैपिटल है तो ज़्यादा रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। आप टॉप 15 या टॉप 20 पे फोकस करिए, और उसमें 1 या 2 या मैक्सिमम 3, इससे ज़्यादा नहीं, आप उस पर इन्वेस्ट करिए। अगर उससे ज़्यादा है, आप ज़्यादा कैपिटल लगा रहे हैं या रिस्क ले रहे हैं, तो आप ऐसा थोड़ा डाइवर्सिफाई कर सकते ठीक है, तो यानी कि अगर आपके पास छोटा अमाउंट है, तो टॉप 10 के बीच में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, 2 से 3 कॉइन, उससे ज्यादा नहीं डाइवर्सिफिकेशन चाहिए। और अगर 1 लाख से ऊपर आप कर रहे हैं, तब आप देख सकते हैं ये सारी चीजें। ठीक है, ये तो हमें क्लियर हो गया। अब बात कर लेते हैं टॉप गेनर्स की। ऐश्वर्या, जब भी हम इनिशियली इन्वेस्टमेंट करना शुरू करते हैं, तो जैसे कि कॉइन डीसीएक्स है, वहां पे मान लीजिए एक नया इन्वेस्टर गया, उसने खुद को रजिस्टर किया। अब वहां पे वो डेली बेसिस पे देख रहा है, टॉप गेनर्स उसको दिखाई दे रहे हैं, टॉप लूजर्स उसको दिखाई दे रहे हैं। तो जब आप देखते हैं किसी कॉइन को बढ़ता हुआ, तो आपको लगता है कि यहाँ पे प्रॉफिट कमाने का एक अच्छा मौका है। तो ऐसे में आपकी क्या सलाह होगी कि किस तरीके से जो ग्रीड है, जब भी हम क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, तो ट्रेडिंग साइकोलॉजी की भी हम बात करते हैं, तो ग्रीड से किस तरीके से बचा जाए, या फिर अगर आप ट्रेड करना भी चाह रहे हैं, 1 दिन का या 2 दिन का 3 दिन का ट्रेड करना चाह रहे हैं, तो किस तरीके से आप इन सारी चीजों से बच सकते हैं? क्या इस पे आपके पास कुछ टिप्स होंगी हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करने के लिए? हैं। बिल्कुल। तो देखिए, जो अगर आप 2 या 3 के बेसिस पे न्यूज़ बेस्ड ट्रेडिंग कर रहे हो, वो बेसिकली न्यूज़ बेस्ड ट्रेडिंग हो गई कि क्या न्यूज़ आने वाली है। जैसे फॉर एग्जांपल पिछले हफ्ते एक कॉइन था IOTX करके, कोई बहुत बड़ा कॉइन नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन उसका एनएफटी प्लेटफॉर्म लॉन्च होने वाला था। तो ये न्यूज़ जो होती है आप लोगों को पता चल जाती है। यूजुअली मैं काफ़ी हद तक ये करता हूँ, जब मुझे न्यूज़ पता चलती है तो मैं ट्विटर पे ट्वीट भी करता रहता हूँ कंटिन्यूअस। तो उस समय अगर आप ये पोजीशंस बिल्ड करते हैं, तो होता क्या है कि जब आप पोजीशन बिल्ड करेंगे, तो विद इन 3-4 दिन आपको जो न्यूज़ आने वाली है, 3-4 दिन या 5 दिन पहले आपने अक्वायर कर लिया, और फिर जैसे ही वो न्यूज़ आई आप बाय उसको उठा के जब ऊपर बढ़ा तब उसको सेल कर देते हैं। अभी जैसे ITX की बात कर रहा था, ये 250% बढ़ा था, मतलब
250% इंक्रीज हुआ था। तो ये बेसिकली न्यूज बेस्ड था, तो उसमें वो ऐसे, तो जो 2-3 दिन वाले नजरिए होते हैं तो वो सब बेसिकली यही होते हैं कि कोई चीज नई, कोई बड़ी न्यूज आने वाली होती है उसमें, या उनका कोई नया प्लेटफॉर्म लॉन्च होने वाला होता है, या कोई बहुत बड़ी पार्टनरशिप होती है, जिसकी वजह से 2-3 दिन में जो हम यूजुअली देखते हैं कि कोई 50% बढ़ गया, कोई 80% बढ़ गया, तो वो इसी वजह से होता है। अगर आप टॉप 10 में अगर जब भी टॉप गेनर्स देखेंगे तो कभी बहुत ही रेयर ऐसा होता है कि वो टॉप 20 क्रिप्टो करेंसी में कोई ऐसा आता है, लेकिन वो यूजुअली सब ऐसे ही होते हैं जो छोट मतलब लेस देन टॉप 20 में रहते हैं या कभी सुने नहीं होते हैं। तो वो बेसिकली वही होता है। रीजन इसका ये है कि क्योंकि इनके इन क्रिप्टोज में ज्यादा वॉल्यूम नहीं होती है, तो जो बड़े प्लेयर्स होते हैं वो अगर इसको खरीदना शुरू कर देते तो मार्केट का प्राइस एकदम से ऊपर चला, बिल्कुल। तो वो चीज होती है। तो वो न्यूज बेस्ड ट्रेडिंग हो गई। तो 2-3 दिन के लिए अगर आपको करना है तो उसके लिए आपको बहुत ज्यादा एक्टिव रहना पड़ेगा ट्विटर पे। ट्विटर पे देखिए कौन नया प्रोजेक्ट आ रहा है, क्या आ रहा है, उस पर डिस्कशन करिए, या जो पॉइंट इस हिसाब से एग्जाम्पल दिया उसमें अगर कोई लिस्टेड है आप तो उनकी न्यूज फॉलो कर सकते हैं कोई ट्विटर फॉर ट्विटर अकाउंट से, तो वहां से आपको न्यूज पता चलती रहेगी कि कब क्या आने वाला है, तो आप वो न्यूज बेस्ड ट्रेडिंग कर सकते हैं। बट यही शॉर्ट टर्म भी केवल यही है, और इसमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि कभी भी न्यूज कुछ लॉन्च होने वाला था वो फेल हो गया तो अचानक से वो यू टर्न भी ले सकता है। तो शॉर्ट टर्म के लिए आप ऐसे कर सकते ठीक है, यानी कि अगर मुझे शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू के साथ ट्रेडिंग करनी है तो मुझे बहुत ज़्यादा एक्टिव रहना पड़ेगा। कौन सी नई अपडेट्स आ रही हैं, किसने क्या कहा किस कॉइन के बारे में, या कौन सा जो बड़ा प्लेयर है वो इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है किसी भी एक प्रोजेक्ट पे, इन सारी चीज़ों पे अगर ध्यान रखा जाएगा तो हो सकता है कि आप जो शॉर्ट टर्म का जो ट्रेड करते हैं उसमें आपको प्रॉफिट हो। तो अगर हम बात कर लें आज के टॉप गेनर्स की, तो उसमें कुछ कॉइन्स है जो बहुत ज्यादा अच्छा प्रॉफिट दे रहे हैं। और जैसा आपने बताया ये भी न्यूज बेस्ड होता है जिसमें कॉइन्स पंप हो जाते हैं बहुत ज्यादा, तो ये तो मैं समझ गई। यहाँ पे एक कॉइन है एसओएल, इसकी काफी दिन से जो है चर्चा हो रही है, और इस ये जो रिटर्न दे रहा है, प्रॉफिट दे रहा है, अगर आज की केवल बात कर लें तो उसमें भी ये कम से कम 14% बढ़ा हुआ है अभी एज ऑफ नाउ। हैं। हाँ, 70 US डॉलर के आसपास दिख रहा है। तो इस पे आपका कोई पॉइंट ऑफ व्यू होगा क्या, इसे हम शॉर्ट टर्म के लिए ले सकते हैं? देखिए इसमें बेसिकली क्या हुआ था कि इन्होंने अपना एक वर्म होल करके प्रोजेक्ट लॉन्च किया था, जिससे क्या हो रहा था कि अभी जो मतलब और अदर ब्लॉकचेन्स हैं उनसे इन्होंने कनेक्ट करा था। तो इसकी वजह से, और ये 4 दिन पुरानी न्यूज़ है, तो ये न्यूज़ जैसे ही आई थी काफ़ी उसके बाद एक्यूमुलेशन हुआ है, और एकदम से ये जो आप प्राइस पंप देख रहे हैं, कल अगर आप इसका चार्ट देखेंगे तो 60% बढ़ा है ये। तो बिल्कुल। अभी तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि अब इन्वेस्टमेंट करने के लिए क्या हो जाएगा कि कोई क्रिप्टो करेंसी 80% बढ़ गई है और आप उसको इन्वेस्ट करने के लिए, तो अभी थोड़ा सा करेक्शन इसमें आ सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए ये एक तरह से इथेरियम का कॉम्पिटिटर माना जाता है सोलाना। एंड काफ़ी अच्छी क्रिप्टो करेंसी है, इनकी टोटल वैल्यू लॉग, इनके प्रोजेक्ट्स इंडिया में इनका अभी काफ़ी, इन्होंने अपने हैकाथॉन्स लॉन्च करे हुए हैं, तो काफ़ी इंडिया में इसके बारे में भी एक्टिव कम्युनिटी बन रही है, तो कम्युनिटी बिल्डिंग पे फॉलो कर रहे हैं। प्लस इसमें बहुत सारे वीसीज, ऑलमोस्ट $500 बिलियन इज समथिंग जिसमें इन्वेस्टेड है, वीसीज का और इन सब का। तो काफ़ी फंडेड है, काफ़ी बैक है, और काफ़ी अग्रेसिवली पुश कर रही है अपने आप को। तो इस वजह से लॉन्ग टर्म होराइजन पे अगर थोड़ा सा भी इसको करेक्शन मिलता है तो इसको लॉन्ग टर्म होराइजन के लिए आप इसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं, बिकॉज इसके ऊपर इकोसिस्टम बनना शुरू हुआ है, और इकोसिस्टम जब बनेगा तो ये ऊपर और जाएगा। ठीक है, और ऊपर जाने की पॉसिबिलिटीज है। अगर कोई इस अभी जो करंट मार्केट प्राइस इसका चल रहा है 70 US डॉलर के आसपास ये दिखाई दे रहा है, अभी इसमें क्या हम एंटर कर सकते हैं, अभी इसे खरीदा जा सकता है या वेट करना चाहिए इसके नीचे आने का, क्योंकि जहां तक चार्ट बता रहा है बहुत ऊपर जा चुका है ये। तो 73 एग्जैक्टली, के बहुत आसपास, ऊपर। 74 के पास जाके ये वापस नीचे आया है अभी। आज ये 70 डॉलर है। आज के लिए क्या क्या स्ट्रैटेजी कर वही, सकते हैं, वेट करें क्या इसके लिए? इसमें वेट करना चाहिए बिकॉज ऑल टाइम हाई पे बैठा हुआ है ये, और न्यूज़ जो है काफ़ी तक वो ऑलरेडी प्राइस इन हो चुकी है इस पे। तो थोड़ा सा हमें वेट करना चाहिए इस पे, और उसके बाद ही एंट्री लेनी चाहिए, क्योंकि अभी फंसने के काफ़ी चांसेस हैं। ठीक है, अगर आज इसमें एंट्री करते हैं तो फंसने के चांसेस रहेंगे इसमें। वेट करना चाहिए थोड़ी करेक्शन का और उसके बाद इन्वेस्ट किया जा सकता है। चलिए, ये चीज आपने बहुत अच्छे तरीके से हमें समझा दी कि क्यों ये अच्छा है, फंडिंग वगैरह और प्रोजेक्ट वगैरह अच्छा है इसका। तो ऐश्वर्या, कल हम हमारी एक्सपर्ट के साथ मौजूद थे, उनसे भी हम समझने की कोशिश कर रहे थे कि आप लोग जो क्रिप्टो एक्सपर्ट्स हैं वो किस तरीके से डिसाइड करते हैं कि उन्हें किस कॉइन में इन्वेस्ट करना है, क्या करते हैं आप? अगर मैं बात करूं कि ऐश्वर्या गुप्ता को अगर एक चीज में इन्वेस्ट करना है, चाहे वो एसओएल हो या एडीए है,
कोई भी कॉइन है उसमें आपको इन्वेस्ट करना है, तो कौन सी वो चीजें हैं, कौन से वो पॉइंटर्स हैं जिनका आप ध्यान रखते हैं, जो हम आपसे सीख सकते हैं और हम भी इम्प्लीमेंट करने की थोड़ी बहुत कोशिश कर सकते हैं? देखिए, सबसे बड़ा चीज़ जो मैं देखता हूँ, वो ये देखता हूँ वो क्या बनाने की कोशिश करता है। अब जब मैंने जैसे अभी एग्ज़ाम्पल सोलाना का दे रहा था, तो सोलाना में क्या है कि जो ट्रांज़ैक्शन स्पीड है, वो इथेरियम के मुकाबले काफ़ी अच्छी है। और जो उसकी कॉस्टिंग है, वो कॉस्ट जब हम ट्रांज़ैक्शन करते हैं, तो वो जो कॉस्ट है, वो बहुत ही कम लगती है सोलाना पे एज़ कम्पेयर टू इथेरियम। तो वो एक प्रोबेबल सॉल्यूशन माना जा रहा है कि जो इथेरियम में प्रॉब्लम है कि वो इतनी ज़्यादा फीस लगती है वहाँ पे और इतना ज़्यादा उसका ट्रांज़ैक्शन मतलब ट्रांज़ैक्शन जो फँस जाते हैं, स्पीड नहीं है, ये सब चीज़ें हैं। तो वो उसका एक तरह सॉल्यूशन की तरह देखा जा रहा है और जब उसमें तो पहली चीज़ ये हो गई कि कोई भी प्रोजेक्ट अगर आ रहा है और उसको मैं लॉन्ग टर्म के लिए देख रहा हूँ, तो मैं सबसे पहले ये देखता हूँ वो करना क्या चाहता है। और ये जो प्रॉब्लम है इस समय मार्केट में, वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इथेरियम के लिए कि वो स्केल अप नहीं कर पा रहा है वो और चीज़ें आ रही हैं इथेरियम पे जिससे इथेरियम अच्छा हो रहा है, लेकिन वो एक प्रोसेस है। वो जब तक पहुँचेगा नहीं तब तक ऐसे प्रोजेक्ट जो हैं वो उसको चैलेंज करते रहेंगे। तो एक तो सबसे बड़ा ये रीज़न हो गया कि कोई मार्केट में चीज़ है उसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है, तो ये प्रोजेक्ट कर रहा था। दूसरी चीज़ मैं ये देखता हूँ कि जब उसकी उसमें जब इसका आईसीओज़ होते हैं या इन्वेस्टमेंट फंड्स होते हैं, जब पहला फंड रेज़ होता है, तो इसमें कौन इन्वेस्ट कर रहा है? मेजर जो अगर वीसी फंड्स होते हैं, अगर वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो मैं वो चीज़ देखता हूँ कि किसने इन्वेस्ट किया है। क्योंकि जितने भी वर्ल्ड में जितने भी बड़े हेज फंड्स वगैरह हैं, उनके पास जब वो इन्वेस्ट करते हैं, तो वो कुछ सोच समझ के और कुछ देख के ही करते हैं। तो वो एक मेरा दूसरा नज़रिया है। तीसरी चीज़ जो मैं देखता हूँ, फिर अगर मान लीजिए जब नया है प्रोजेक्ट तब ये चीज़ देखते हैं। मान लीजिए कोई प्रोजेक्ट मार्केट में ऑलरेडी है, तब फिर उसमें जो चीज़ें मेरे को देखनी होती है, तब मैं फिर 2 चीज़ें ये देखता हूँ कि कितनी एक्टिव उनकी कम्युनिटी है डेवलपमेंट के लिए, मतलब वो कितनी बड़ी कम्युनिटी क्रिएट कर रहे हैं, सबसे बड़ी बात वो रहती है, तो ताकि वो डेवलपमेंट्स कर पाएँ और चीज़ों में आगे बढ़ पाएँ, तो वो एक चीज़ हो गई। और दूसरी चीज़ जो सबसे बड़ी होती है यहाँ पे, वो ये होती है कि वॉल्यूम, मतलब वॉल्यूम कितना है मार्केट में या सेंटिमेंट्स कितने हैं उसपे, कितनी ट्रेड्स हो रही हैं, कितने लोग उस पे अपने प्रोजेक्ट बिल्ड करना चाह रहे हैं, डेवलप करना चाह रहे हैं, वो सब चीज़ें। तो ये 2 चीज़ें उसके लिए रखी हैं, तो उस बेसिस पे फिर मैं अगर कोई कॉइन ऑलरेडी आ चुका है मार्केट में, टाइम हो चुका है, तो फिर इस बेसिस पे डिसीजन। ठीक है। तो यानी कि हमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं कंसिडर करनी पड़ेंगी, तब जाके हम भी एक्सपर्ट्स की तरह इन्वेस्ट कर पाएँगे और समझ पाएँगे। तो ऐश्वर्या, आपने जब क्रिप्टो को समझना शुरू किया था इनिशियली, तो आपने कहाँ-कहाँ से इन्फॉर्मेशन गैदर करना शुरू किया था या कौन-कौन से प्लेटफ़ॉर्म्स पर आप गए थे? या क्या टेक्निक्स आपने यूज़ की थी? ये हम इसलिए जानना चाह रहे हैं ताकि अब से हम ये करें कि पहले हम भी क्रॉस चेक करें और उसके बाद फिर हम हमारे एक्सपर्ट से पूछें कि ये कॉइन हमने ढूंढ लिया है, इसके बारे में हमने इतना पढ़ा है, अब आप बताइए क्या हमारी जो रिसर्च है वो सही है या नहीं। तो आपका रिसर्च वो किस तरीके से शुरू हुआ था, या इन सारी चीज़ों के बारे में हमारी ऑडियंस को, हमारे व्यूअर्स को एड्रेस कीजिए ताकि हम और अच्छे तरीके से जब भी किसी कॉइन को ढूंढ के लाएं, जिस तरीके से आज एसओएल पे बात कर रहे हैं, अगली बार जिस भी कॉइन पे बात करें तो हमने भी बहुत अच्छे तरीके से उस पर रिसर्च वर्क किया हो। देखिए, सबसे ज़्यादा अगर आपको पढ़ना है इसी के बारे में, क्रिप्टो करेंसी के बारे में और ईज़ी लैंग्वेज में पढ़ना है, तो कॉइन मार्केट कैप करके एक एप्लीकेशन है। वेबसाइट है, वहाँ पे जाके आप उसको सर्च कर सकते हैं कि क्या है वो कॉइन, क्या उसके बारे में है, क्या उसकी सप्लाई है, क्या वो प्रोडक्ट्स बिल्ड कर रहा है, क्या चीज़ें हैं। और सबसे अच्छी बात क्रिप्टो करेंसी प्रोजेक्ट्स की ये होती है, उनका एक तो जो भी वो करना चाहते हैं, वो उनकी वेबसाइट पे मिल जाएगा। जब आप कॉइन मार्केट ऐप वेबसाइट पे जाएँगे, तो वहाँ पे उसका आपको व्हाइट पेपर या उसकी वेबसाइट सारी डिटेल्स वो मिल जाएँगी। तो आपको जितना भी उसके बारे में पढ़ना है, तो आपको कहीं और नहीं जाना है, वो आप या तो उसी पेज पे पढ़ लीजिए, अगर आपको और डीप पढ़ना है, तो उसकी वेबसाइट पे जाइए, जहाँ पे आपको सारी डिटेल्स मिलेंगी। उसके बाद जैसे मान लीजिए कोई चीज़ मुझे समझ नहीं आ रही है या कोई चीज़ आपको और अच्छे से समझनी है, तो वो अपने सोशल हैंडल्स देते हैं, जैसे टेलीग्राम हो गया या कुछ और चीज़ हो अ, ऐश्वर्या, मैं माफी चाहूंगी, बीच में आपकी आवाज जो है वो कट गई ओके। है, हम सुन नहीं पा रहे हैं मैं ये कह रहा था कि आपको जी। जब वेबसाइट पे आपने देख लिया, कीजिए आपको कोई चीज़ समझ आप पढ़ रहे थे, आपको समझ में आया। अब आपको ये लगता है कि अगर ऐसा होगा तो क्या? या आपके मन में कुछ क्वेश्चन्स हैं। तो अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन्स हैं, तो बेसिकली आप सीधे जाके उनके पास सोशल हैंडल्स होते हैं उन्हीं वेबसाइट पे। जैसे ट्विटर हो गया, टेलीग्राम हो गया, डिस्कॉर्ड हो गया। ये 3 ऐप्स यूजुअली क्रिप्टो करेंसी कंपनीज़ यूज़ करती हैं। तो आप वहाँ पे जाके ये सब क्वेश्चन्स को पूरा कर सकते हैं। एंड वहाँ क्वेश्चंस पुट अप करने के बाद इन सारी क्रिप्टो करेंसीज के कम्युनिटी मैनेजर्स होते हैं, जो कम्युनिटीज मैनेज करते हैं, इनको ये सब चीज़ें बताई जाती हैं कि अगर कोई क्वेश्चन पूछे तो आपको क्या जवाब देना है।
तो आप अपने सारे सवालों के जवाब भी वहाँ से ले सकते हैं। तो आपको ये नहीं है कि किसी के पास जाके ही पूछना पड़ेगा कि अरे ये क्या होता है। तो वो लोग भी बहुत ज़्यादा हेल्पिंग रहते हैं, क्योंकि उनको भी अपनी कम्युनिटी बिल्ड करनी है। ये सारी क्रिप्टो करेंसीज़ में जिसकी सबसे बड़ी कम्युनिटी होगी, उसी के सबसे आखिरी में जाके जो 5 साल, 6 साल, 10 साल बाद हम देखेंगे, वही एग्ज़िस्ट करेगी। तो इतना आसान, मतलब इतना आसान है। बस होता ये है कि जो बेसिक्स हैं, वो हमको लगता है कि थोड़े बहुत बेसिक्स आते हैं। अब वो बेसिक्स के लिए आप गूगल यूज़ कर सकते हैं कि आपको कोई टर्म समझ नहीं आ रहा है, गूगल कर लीजिए। कुछ बेसिक कोर्सेज़ भी रहते हैं, वो आप कर सकते हैं। किसी को अगर मान लो कोई वेबसाइट पे कुछ कोर्सेज़ क्रिप्टो करेंसी के हैं, तो वो भी कर सकते हैं। तो वो बेसिक्स अगर एक बार समझ में आ जाते हैं कि कैसे क्या काम करता है, कैसे क्या होता है, कंपैरिज़न कैसे करना है, कैसे चीज़ें बन रही हैं, फिर अगर आप इन सब चीज़ों को देखेंगे तो ये कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है जहाँ पे लोग परेशान होंगे कि कैसे है, क्या है। बस वो बेसिक समझ में आनी चाहिए और फिर उसके बाद आप ये सब चीज़ें आराम से कर सकते चलिए बहुत बढ़िया। तो ये मैं आपसे बिल्कुल समझना चाह रही थी अच्छे तरीके से कि किस तरीके से हम वो जो रिसर्च वर्क है उसकी शुरुआत करें। तो हम वहाँ पे उनकी वेबसाइट पे जाके, ये आपने बहुत अच्छा बता दिया है कि उनके कम्युनिटी मैनेजर्स होते हैं। ये तो शायद अब तक अगर हम किसी वर्किंग स्पेस में है, को वर्किंग स्पेस में है या कोई बड़ा ब्रांड है, तो वहाँ के कम्युनिटी मैनेजर्स हम समझते हैं कि वहाँ पे होते हैं और वो लोग हैंडल करते हैं उस कम्युनिटी को। लेकिन ये आपने बहुत अच्छे तरीके से बता दिया हमें कि कोई भी कॉइन है, कोई भी नया प्रोजेक्ट है, उनके भी कम्युनिटी मैनेजर होते हैं और उनसे हम डायरेक्टली बात कर सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं अपने सवाल, जो भी आपको डाउट है उस पर्टिकुलर कॉइन को लेके, उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को लेके, तो वो आपके डाउट्स को क्लियर करेंगे। तो ये आज की जो आपने बोनस टिप दी है, इसे हम साथ में लेके जाएंगे। और अब जब भी किसी कॉइन पे हम अपने एंड पे रिसर्च करेंगे, हमारे व्यूअर्स रिसर्च करेंगे, तो वो जरूर ये सारी चीजें देख लेंगे। जब भी हम स्टॉक्स या किसी दूसरी चीज के बारे में रिसर्च वर्क करते हैं, तो हमें पता होता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कौन है, किससे जाके हमें बात करनी है। तो ये आपने हमें क्लियर कर दिया है। कम्युनिटी मैनेजर्स होते हैं, वहां पे अपने सवाल पूछे जा सकते हैं और वो हमें जवाब दे देंगे। तो बाकी जैसे कॉइन डीसीएक्स हो गया या किसी भी दूसरी ऐप को, वेबसाइट को फॉलो कर सकते हैं। वहां पे आपको डेली बेसिस पर अपडेट मिलती रहेंगी कि कौन सी क्रिप्टो करेंसी ऊपर जा रही है, किसका क्या नया वेंचर शुरू होने वाला है या कौन सी अनाउंसमेंट आने वाली है। इन चीजों पे नजर रखने के बाद क्या होगा कि हमें पता चल जाएगा कि हमें ट्रेड कौन से कॉइन्स में करना है, इन्वेस्ट कौन से कॉइन्स में करना है। ऐश्वर्या, आज के इस एपिसोड में हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये सारे कॉन्सेप्ट्स हमारे क्लियर करने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। हैं। तो ये थे हमारे साथ ऐश्वर्या गुप्ता। काफी लंबे वक्त से ये क्रिप्टो इंडस्ट्री में है और काफी लोगों को ये ब्लॉकचेन, क्रिप्टो करेंसीज पढ़ा भी चुके हैं। इनसे आज हमने समझा कि किस तरीके से हमें हमारे हमारे एंड पे बेसिक रिसर्च वर्क कर लेना है और उसके बाद हम कहाँ जा सकते हैं। आप फाउंडर इंडिया पे आ सकते हैं, यहाँ पे क्रिप्टो लाइव के दौरान आप पूछ सकते हैं अपने सवाल एक्सपर्ट से। और साथ ही साथ अगर किसी पर्टिकुलर कॉइन के बारे में आप कुछ समझना चाह रहे हैं, तो उनके कम्युनिटी मैनेजर्स होते हैं, आप उनसे भी बातचीत कर सकते हैं, वहां पे अपने सवाल पूछ सकते हैं। वो अपनी कम्युनिटी को ग्रो करना चाहते हैं, तो वो आपके जो भी सवालों के जवाब है वो जरूर देंगे। वहां पे आप ये सारी चीजें क्लियर कर सकते हैं। आज के क्रिप्टो लाइव में बस इतना ही। आने वाले वक्त में इसी तरीके के इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को हम डिस्कस करते रहेंगे अपने एक्सपर्ट्स के साथ, ताकि आप क्रिप्टो करेंसी को और अच्छे तरीके से समझ सकें और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उसमें इन्वेस्ट कर सकें। आज के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए फाउंडर इंडिया।